पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। आज तुमसे दूर होके ऐसा रोया मेरा प्यार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। ओहो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आज कल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं। कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। तुम भी अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैं हूं विनय बुराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम एक महिला संगीतकार की बात कर रहे हैं और उक्त जो गीत मैंने अपनी जो बेसुरी आवाज़ में उनके मुखड़े सुनाए हैं वो उन्हीं महिला संगीतकार के कंपोज किए हुए हैं। एक 17 साल की लड़की बॉम्बे में किसी फिल्म के कंपोजिशन हॉल में जहाँ म्यूजिशियन बैठे हैं, शशधर मुखर्जी जो कि बहुत ही नामी निर्माता निर्देशक हुआ करते थे, उनके साथ उस रिकॉर्डिंग हॉल में आई। शशधर मुखर्जी उन म्यूजिशियनों से कहते हैं कि ये लड़की
म्यूजिक देगी, संगीतकार है और इसके अंतर्गत, इसके अंडर में आपको काम करना है। ये कहकर शशधर मुखर्जी चले गए। उक्त युवती ने उन म्यूजिशियनों से कहा कि क्या वे उनके साथ काम करेंगे क्या। जो बुजुर्ग म्यूजिशियन थे उन्होंने कहा हाँ, हम आपके साथ काम करेंगे। जो युवा म्यूजिशियन थे उन्होंने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, सीटियां मारनी शुरू कर दी और छेड़छाड़ शुरू कर दी। लेकिन वो 17 साल की युवती घबराई नहीं। उसका पहला दिन था ट्रोल होने का। और भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, ये महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और जहाँ तक महिला संगीतकारों की बात है, सुरक्षित होना तो बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक उन महिला संगीतकारों को भी अपनी फिल्म में म्यूजिक देने के लिए हामी नहीं भरते हैं। इस नौजवान 17 साल युवती का नाम था उषा खन्ना। भारत में सबसे पहले सरस्वती देवी जो भारत महिला संगीतकार थी भारत की, उस दूसरी थी फिल्म हीरोइन नरगिस की माता जद्दन बाई और तीसरी थी उषा खन्ना। उषा खन्ना ग्वालियर में 1941 में पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम मनोहर लाल खन्ना था, जो कि ग्वालियर शासन में जलदाई विभाग में नौकरी किया करते थे। इनको गजलें लिखना और म्यूजिक का बड़ा शौक हुआ करता था। एक दिन ग्वालियर शासन से बॉम्बे में कुछ काम हो गया तो इनको वहाँ जाना पड़ा और काम कुछ लंबा था। इस कारण, अपने शौक के कारण, वो फिल्म इंडस्ट्रीज की हस्तियों से मिलने की कोशिश करते रहे। इनकी मुलाकात जद्दन बाई से हुई, जो एक फिल्म के लिए कुछ गज़लें लिखवाना चाहती थी। इन्होंने, मनोहर खन्ना ने कुछ गज़लें जद्दन बाई को सुनाई, उनको पसंद आई। 3 गज़लों के जद्दन बाई ने 800 रुपये दिए थे। और मनोहर लाल खन्ना जो ग्वालियर में नौकरी करते थे, उनको मासिक मंथली पेमेंट 250 रुपये मिला करता था। जद्दन बाई ने उनसे कहा कि आप जो गज़लें लिखते हैं बहुत अच्छी लिखते हैं, आप बॉम्बे में ही ठहर जाइए। तो मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से ये काम शुरू किया और अपने 4 बच्चों को बॉम्बे बुला लिया। घर में म्यूजिक का, माता पिता को जो म्यूजिक का शौक था बच्चों में भी आता है। और उसी प्रकार इसको उषा खन्ना को भी शौक हुआ। वो भी गायिका, सिंगर बनना चाहती थी। तो वो कई संगीतकारों के पास गई तो शशधर मुखर्जी ने कहा कि आप लता मंगेशकर से ज़्यादा अच्छा गा सकती हो क्या। तो उन्होंने कहा मैं उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं गा सकती हूँ। तो फिर उनको म्यूजिक की बात हुई कि 4 गाने हर महीने बना के बता, कंपोज करके बता। तो उसने बताए। तो शशधर मुखर्जी की 1959 में एक मूवी आई, दिल देके देखो। उन दिनों संगीतकार ओपी नैयर का जलवा अलग ही प्रकार का था। वो वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का मिक्स करके बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और भारत की जनता को ये म्यूजिक बड़ा स्पीड से बड़ा अच्छा लग रहा था। दिल देके देखो मूवी में उषा खन्ना ने भी ओपी नैयर के जैसा म्यूजिक बनाया। तो ओपी नैयर भी बहुत चक्के रह गए कि ये किस प्रकार का म्यूजिक है। लेकिन जब उनकी मुलाकात ओपी नैयर की उषा खन्ना से हुआ तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। दिल देखे देखो, दिल देखे देखो, दिल लेने वालों, दिल देखे देखो, सारे गाने हिट रहे, बहुत जोरदार रहे। ये फिल्मालय स्टूडियो था। तो 3-4 मूवी करने के बाद उषा खन्ना ने यहाँ से आज़ादी लेने की कोशिश की। जब उनको आज़ादी मिल गई तो बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर उषा खन्ना को घास नहीं डालते थे, उसको कोई म्यूजिक अपनी फिल्म में म्यूजिक देने की हामी नहीं भरते थे। एक महिला होने के नाते उनका ये बहुत घाटा हो रहा था। चूंकि मनोहर खन्ना बॉम्बे में थे, जो कि जावेद अनवर के नाम से गज़लें लिखा करते थे,
उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी फिल्में मिलती है वो भी ले ले और अपने म्यूजिक में जो तू मेहनत कर रही है ईमानदारी से मेहनत कर और जोरदार से जोरदार म्यूजिक दे। तो जो छोटी छोटी फिल्में भी मिली 250 से 300 के बीच में सभी फिल्मों में उन्होंने जो म्यूजिक दिया शानदार दिया। शानदार म्यूजिक देने के बाद उनका नाम बहुत लंबे समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री में ठहरा, बट नाम नहीं हुआ, लेकिन नाम काम किया उन्होंने। बड़े बड़े सिंगरों के साथ काम किया। मुकेश तो उनके पसंदीदा थे ही थे, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, किशोर कुमार तो थे ही थे, और उन्होंने नए नए सिंगरों को भी मौका दिया। सुमन कल्याणपुर भी थी, उसमें थे विनोद कुमार राठौड़, पंकज उदास, सोनू निगम, मोहम्मद शब्बीर, कई प्रकार के, अनुपमा देश पांडे, इन लोगों को बहुत ही इंट्रोड्यूस कराया और इनका नाम चला। इनके उषा खन्ना के 3 बच्चे हैं, सिद्धार्थ खन्ना और चंद्रा भोजवानी और एक नीता सांघवी। इनकी जो यात्रा चल निकली थी संगीत की, तो एक प्रसिद्ध फिल्मकार जिसका नाम था सावन कुमार टाक, वो राइटर थे, प्रोड्यूसर थे और गीतों का भी लिरिक्स भी लिखा करते थे। तो उनकी फिल्मों में ये संगीत दिया करती थी, उनके साथ ही शादी के बंधनों में बंधी। जब सावन कुमार टाक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हुए, उनको पता चला उषा खन्ना को, तो उषा खन्ना ने कहा आप अपनी राह पर चले, मैं अपनी राह पर चलूं, और उन्होंने सावन कुमार टाक को छोड़ दिया। उसके बाद भी सावन कुमार टाक की फिल्मों में वो गीत कंपोज किया करती थी, म्यूजिक दिया करती थी। अच्छी अच्छी फिल्मों के गाने आज भी प्रसिद्ध हैं। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज जो कि पुरुष प्रधान है, महिला को टिकने का बहुत कम मौका मिला है, और महिला म्यूजिशियन है तो उनको मौका कम ही मिलेगा। आज वो 89 ईयर की है, लेकिन अब वो फिल्मों में म्यूजिक नहीं देती है, रिटायरमेंट का जीवन ये बिताती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, नाकामियों से घबरा कर क्यों अपनी सांस खोते हो, मैं हम सफर तुम्हारा हूं, तुम क्यों उदास होते हो, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपनी बदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरती इंसान अंदाज गुलामाना, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जय हिंद।